नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट लाइन के बारे में कि हार्ट लाइन क्यों बोलते हैं, हार्ट लाइन का मतलब क्या है, इसको हार्ट लाइन हम क्यों बोलते हैं। एक हार्ट लाइन क्या होती है, अगर ये टूट जाए बीच में से, ब्रोकन हार्ट लाइन के बीच में से टूट जाए और फिर चलना शुरू हो जाए, इसका मतलब क्या होता है। अगर ये दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाए, कई बार हमने देखा है कि एक बार यहाँ से चलते हुए टूट जाती है, फिर उसी के साथ थोड़ा ऊपर से फिर चलना शुरू हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है। एक कई बार हमने देखा है कि चेन तरह की हार्ट लाइन होती है, कि चेन्ड होती है, कि चेन्ड का मतलब क्या होता है। एक चीज़ और हमने हार्ट लाइन में कई बार देखी है कि हार्ट लाइन सीधी जा रही है, उसके साथ एक चिपक के ऊपर की तरफ चल रही है एक लाइन, और एक लाइन या तो कई बार ऊपर चल रही होती है और कई बार नीचे चल रही होती है और कई बार दोनों चल रही होती हैं। तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, तो वो सारी हार्ट लाइन के बारे में ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हार्ट लाइन, हम इसको हार्ट लाइन क्यों कहते हैं। देखिए, हार्ट लाइन का मतलब होगा कि हम इससे अपना हार्ट देखते हैं, हम इससे अपने इमोशंस देखते हैं। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं हार्ट लाइन क्यों कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, हमारी लाइफ के अंदर किसी भी तरह के इमोशंस कि हमारा नेचर कैसा होगा, क्या हम फ्लर्टी नेचर होगा, क्या हमारा सूखा नेचर होगा, क्या हम दरिया दिल होंगे, क्या हम प्रैक्टिकल होंगे, क्या हम इमोशनल होंगे, हमारा दिल कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी फीलिंग्स कैसी है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस हार्ट लाइन से देखी जाती है, इसीलिए इसको दिल की रेखा कहा जाता है। अगर हम इसको मेडिकली देखें तो कई बार हम इसके अंदर डॉट देखते हैं, तो वो डॉट जो होता है वो कई बारी थोड़ा सा हार्ट के ऊपर, जिसे हम कहते हैं मेडिकली हम ठीक नहीं मानते कि हार्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक भी कह सकते हैं उसको हम, मगर वो देखना पड़ता है प्रॉपर तरीके से और बाकी हैंड की कंडीशन के हिसाब से। हम ये नहीं कह सकते कि डॉट है तो हार्ट अटैक ही आएगा, नहीं, कि हार्ट की आर्टरीज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मगर उसके साथ ना हमें पूरे हैंड को भी एनालिसिस करना पड़ता है। तो इतनी जल्दी इस नतीजे पे नहीं पहुंचना कि हमारी हार्ट लाइन पे डॉट है तो हमारे को हार्ट अटैक आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर इसमें एजेस होती हैं, एजेस निकाली जाती हैं, किस एज में आपका दिल टूटेगा, किस एज में आपका नेचर जो होगा फ्लर्टीनेस रहेगा। अब जैसे कभी रिश्ता या मैच मेकिंग करनी हो तो उसमें हार्ट लाइन देखना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लड़की ज़्यादा इमोशनल है, अगर लड़का भी ज़्यादा इमोशनल तो नहीं है, प्रैक्टिकल तो नहीं है। ये लाइन जितनी ऊपर होगी उतना आदमी इमोशनल होगा, ये लाइन जितनी नीचे होगी उतना आदमी प्रैक्टिकल होगा। नीचे का मतलब हो गया वो हेडलाइन के पास हुई, मतलब हमारी ब्रेन लाइन के पास हुई, तो ब्रेन से सोच समझ के उसके दिल का कनेक्शन बैठ रहा है, तो वो ब्रेन से सोच समझ के अपने दिल के फैसले ले रहा है। अगर वो ब्रेन लाइन से दूर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका ये मतलब हो गया कि वो जो आदमी है वो सोच के नहीं, वो अपने दिल से, अपने इमोशंस से फैसले ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें, हमारे इमोशंस, हमारी नेचर, हमारा फ्लर्टीनेस, कि हम, हमारा स्वभाव कैसा है, हम फ्लर्टीनेस नेचर है हमारा, या हमारा दिल कैसा टूटेगा, हमारा दिल मतलब बहुत ज़्यादा हम दिल को लेके कॉन्शियस हैं, या हम बड़ी मस्त लाइफ जीते हैं, कैसी लाइफ जीते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो देखी जाती हैं वो सारी हार्ट लाइन से देखी जाती है। तो हाथ के अंदर हार्ट लाइन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये शुरू कहाँ से होती है, ये मर्करी फिंगर के नीचे से होती है। मर्करी फिंगर मतलब ये पिंकी फिंगर, इसके नीचे से शुरू होती है, और ये जाती कहाँ है, ये जुपिटर माउंट में जाती है, जुपिटर माउंट के अंदर जाती है। तो ये हमारे वाटर और इमोशंस हो गए हमारा, इसको वाटर लाइन भी कहते हैं कई बार। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा, अगर ये हार्ट लाइन ब्रोकन हो, तो देखिए सबसे बड़ी, सबसे समझने वाली बात है कि हार्ट लाइन अगर ब्रोकन है, ब्रोकन का मतलब होगा कि हमारे को उस पीरियड के अंदर जिस भी जगह ब्रोकन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसकी एज कैलकुलेट करते हैं हम। एज कैलकुलेट करने के बाद उस पीरियड के अंदर हमारे को दिल को काफ़ी तगड़ा झटका लगा है। अगर मेडिकली हार्ट फिट नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं कि कोई हार्ट अटैक या हार्ट के साथ कोई प्रॉब्लम आई है। अगर मेडिकली हार्ट बाकी चीज़ें फिट है और दिख रहा है हार्ट स्ट्रांग है, सब कुछ है, फिर भी टूटा है, तो इसका मतलब उसको, उसके साथ कोई धोखा, या उसके साथ उसका दिल टूटा है, मतलब बहुत तगड़ा उसके दिल पे झटका लगा है, और उसने उसके बाद मतलब एकदम से अपना चैनल जो है उसका वो चेंज हो गया है, मतलब उसके दिल को मतलब एक तरह से ठेस पहुंची है, और उसके ना मतलब कोई मोटा झटका लगा है उसको। कई बार हम क्रॉस से भी देखते हैं कि दिल को झटके पड़े हैं, मगर क्रॉस से ज़्यादा खतरनाक हुआ ब्रोकन, क्योंकि क्रॉस का मतलब तो हुआ कि कांटा लगा, हम आगे बढ़ गए, कि क्रॉस मतलब हुआ कि हमारा दिल टूटा, हम आगे बढ़ गए। मगर जब ब्रोकन की बात आती है तो इसका मतलब हमारे को अच्छा खासा वो बंदा धोखा देकर गया, और अच्छा खासा हमारे साथ मतलब उस पीरियड के अंदर हमारे
साथ में कुछ इमोशंस को लेके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई है। सिनेरियोज बहुत होते हैं, जैसे 800 करोड़ लोग हैं, सबके हाथ अलग अलग, सब किसी का भी हाथ किसी से मैच नहीं करता, तो ये सबके सिनेरियोज अलग अलग हो सकते हैं, मगर ये है कि दिल को झटका उस टाइम पे लगा होगा। ये हो गया ब्रोकन का मतलब कि टूट गई है। अब देखना पड़ेगा आगे क्वालिटी ऑफ लाइन कैसी है। आगे क्वालिटी ऑफ लाइन अच्छी है तो इसका मतलब उसके बाद उसकी जो ज़िंदगी है और उसने फिर सोचना कम कर दिया। ऊपर की तरफ जा रही है तो इमोशनल ज़्यादा हो गया, नीचे की तरफ जा रही है प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मतलब आपको मैं एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि आप कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं किसी के हाथ में। इसी के अंदर हम जोड़ लेते हैं कि अगर हार्ट लाइन स्प्लिट हो या दो में, स्प्लिट भी तभी होगी पहले टूटेगी, बिना टूटे तो स्प्लिट होगी नहीं। तो ये समझ लीजिए हार्ट लाइन पहले चली, टूटी और फिर उसके बाद स्प्लिट होगी, मतलब उसके बाद एक और लाइन उसके ऊपर से शुरू हो गई। तो इसका ये मतलब होगा कि आपने अपने हार्ट का चैनल चेंज कर दिया है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ रिलेशन चल रहा था, उस रिलेशन के चलते चलते और आपको पता है कि वो रिलेशन अब मेरा ज़्यादा नहीं चलेगा और आपका एक और रिलेशनशिप साथ में शुरू हो चुका है। इसको हम बिजनेस में भी कई बार देखते हैं कि कई बार आदमी किसी के साथ काम कर रहा है, उसके साथ उसको लग रहा है कि मेरी ये जो पार्टनरशिप है या ये जो मेरा कनेक्शन है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, तो उसके साथ ही उसने दूसरा कनेक्शन भी शुरू कर लिया। तो कहीं ना कहीं वो दो चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रहा है, मगर कुछ पीरियड के लिए, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद एक लाइन तो बंद होगी, या ऊपर वाली बंद होगी या नीचे वाली बंद होगी, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि नीचे वाली बंद होती है। तो इसका ये मतलब हो गया कि उसका एक चैनल और शुरू हो गया और वो जो दूसरा चैनल शुरू हुआ है वो दूसरा चैनल ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर इमोशंस की तरफ जा रहा है तो इसका ये मतलब होगा कि वो आदमी और आ, इसमें ना ये कंडीशन होती है, अगर जुपिटर माउंट पे जाता है तो ऐसा आदमी बड़ा गिवर होता है कि मतलब दिल से देने वाला, कि कोई बात नहीं, धोखा दे दिया, ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ये कर लो, तो मतलब कि तुम खुश रहो, तो वो खुश दूसरों को रखने वाला चैनल होता है। अगर वो नीचे की तरफ शुरू हो गया तो फिर वो खुशी मतलब देगा कम और मांगेगा ज़्यादा। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके साथ डिपेंड होती हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि एक मैं बताऊंगा चेन्ड हार्ट लाइन क्या होती है। कि चेन्ड है कि यहाँ पे चेन बनी हुई है, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। अभी चेन बताने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, मैंने एक चीज़ और बताई थी ना कि एक लाइन कई बार हमने देखी है हार्ट लाइन के साथ बिल्कुल चिपक के साथ चल रही होती है ऊपर की तरफ, या चिपक के साथ चल रही होती है नीचे की तरफ। अगर तो ये आप चिपक के ऊपर की तरफ चल रही है तो इसका ये मतलब हो गया कि आप जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो गए हैं किसी के ऊपर। आप इमोशनली डिपेंड हो गए हैं और सामने वाले मतलब सामने वाला आपसे परेशान है अगर वो लाइन हार्ट लाइन के ऊपर चिपक के चल रही है। इसका ये मतलब हो गया कि आप किसी के लिए एक बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक हावी हुए हैं, उसके इमोशंस के ऊपर, मतलब आप उसको काफ़ी हद तक इमोशनली टॉर्चर करते हैं एक तरह से। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड टॉर्चर, मगर आप कहीं ना कहीं उसको इमोशनली यूज़ कर रहे हैं और उसको इमोशनली थोड़ा सा दबा रहे हैं। अब हमें कई बार पता नहीं चलता कि हम किसी को इमोशनली दबा रहे हैं, वो हमें लगता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, मगर अगर कभी हम ब्रेन से सोचे, दिमाग से सोचे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम सामने वाले को दबा रहे हैं या सामने वाला हमें दबा रहा है। और यही लाइन अगर नीचे की तरफ हो तो ये समझ लीजिए कि हमें कोई दबा रहा है, हमें कोई इमोशनली चूस रहा है। हम बच्चे से भी हो सकते हैं, कई बार हमारा बच्चा ऐसा निकल आता है कि कई बार हम उसको कहते हैं पढ़ ले, नहीं पढ़ रहा और हम उसको लेके दुखी हैं। हमारा समाज में उस मतलब हमारी रेपुटेशन नहीं मिल पा रही, हमारे को जो इज्जत चाहिए वो उस बच्चे की वजह से नहीं मिल पा रही, वाइफ की वजह से नहीं मिल पा रही, किसी ना किसी ने हमारा खून चूसा हुआ है। अगर नीचे की तरफ लाइन है, ऊपर की तरफ है तो हमने किसी को परेशान किया होगा, नीचे की तरफ है तो समझ लीजिए हम मतलब हमें किसी ने परेशान किया होगा। यही लाइनें जब चिपक जाती हैं हार्ट लाइन के साथ तो ये चेन फॉर्म बना देती हैं। यही लाइनें जब ऊपर गई थोड़ी सी, फिर थोड़ी देर चला, फिर उसके बाद वो वापस इसके आके हार्ट लाइन के आगे जुड़ गई, नीचे की तरफ चली, फिर ऊपर आके जुड़ गई, तो इट्स अ काइंड ऑफ चेन बनाती है। तो ये चेन ट्रायंगल्स की तरह लाइन के ऊपर बनाती है। तो इसका ये मतलब हो गया कि आदमी का जो दिल है ना वो बहुत ज़्यादा थका पड़ा है, चेंड हुआ हुआ है, मतलब उलझा पड़ा है। कभी उसका कोई दिल तोड़ जाता है, कभी वो उसका किसी का दिल तोड़ रहा है, कभी उसके साथ मतलब प्रॉब्लम्स लगी हुई हैं दिल को लेके, तो रोज ही उसकी गंगा जमुना मतलब तकरीबन बह ही रही है। तो दिल से उसके साथ किसी ने भी सही नहीं किया, उसके साथ हमेशा गलत ही हुआ है, गलत हुआ है फिर उसने भी किया है, तो ये उलझा हुआ है, चेन हो गया ना, उलझा हुआ है।
सीधी हार्ट लाइन, कार्व्ड हार्ट लाइन का मतलब होगा कि यार मेरा दिल बड़ा साफ है, बिल्कुल सब चीज़ है, उलझा हुआ है, कई चीज़ों में उलझा हुआ है, छोटी छोटी बातें पकड़ भी रहा है, छोटी छोटी बातें पकड़ भी रहा है, उसकी भी कोई पकड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ चल रही हैं। तो ये हार्ट लाइन की जितना उलझी हुई होगी उतनी आप समझ लीजिए आपका दिल रोता रहेगा, इमोशनली आप वीक हैं। जितनी साफ और कार्व्ड है समझ लीजिए उतना आप हार्ट से स्ट्रांग है। ये थी कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था हार्ट लाइन के ऊपर। वैसे मैंने कोशिश की है इसको और छोटा, मतलब क्योंकि वीडियो पहले ही लंबा हो चुका है, मैंने बहुत ही छोटे तरीके से बताने की कोशिश की। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये बहुत लंबा टॉपिक जा सकता है। इसके ऊपर अगर हम खुल के बात करें तो बहुत लंबा टॉपिक जा सकता है। फिर भी अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है इस इन्फॉर्मेशन से तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा पर्टिकुलर एक एक लाइन के ऊपर डिटेल में वीडियो बना सकूं। आशा करता हूं मेरी दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।